अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं अपने तमाम दोस्तों को तांबा तेज़ाबी करने का नायाब तरीन नुस्खा दूंगा। उम्मीद है मेरे सभी भाइयों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी साबित होगा। तो दोस्तों, नुस्खा इस तरह है कि सबसे पहले आपने इसमें दाब तैयार करनी है जो कि सिमल फार को पकाएगी, और सिमल फार फिर आप कॉपर पे तरा करेंगे तो कॉपर आपका इंशाअल्लाह लजीज तेज़ाबी हो जाएगा। ठीक है, तो दाब का नुस्खा इस तरह है कि आपने एक पाव लेना है कास्टक पतरी और एक पाव ले लेना है सिमल फार सफ़ेद बलोरी। इन दोनों को आपने अच्छी तरह खरल कर लेना है। खरल करके तो फिर आपने इसको बंद करके रोगनी हांडी में 5 किलो की आग दे देनी है। जब आग आप लोगों की ठंडी होगी तो उसमें से आपने हांडी निकाल लेनी है। निकाल के तो उसे आप देखेंगे तो इंशाल्लाह दाब आपकी तैयार हो जाएगी, जिसका वज़न तकरीबन 30 तोला होगा। इसको निकालें। निकाल के इसके अंदर 2 से 3 मरतबा डबल पानी डाल के हल्की हल्की आंच पे उड़ा दें। तो ये दाब आपकी तैयार हो गई है जी, सिमल फार की। इसके अंदर फिर आपने 2 तोला सिमल फार रखना है। थोड़ी सी दाब कढ़ाई के अंदर नीचे बिछाएं, उसके ऊपर 2 तोला सिमल फार रखें। अगर कानी मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, अगर कानी ना मिले तो सिमल फार बलोरी ही आप रख सकते हैं। इसे बतदरीजी आंचों पे पकाएं, यानी कि पहले आपने 3 घंटा तक फुल नरम आंच पे पकाना है। उसके बाद फिर आपने थोड़ी सी आग बढ़ा देनी है। फिर 2 से 3 घंटे बाद थोड़ी सी मज़ीद बढ़ा देनी है। इसी तरह आपने आग बढ़ाते हुए इसको 12 घंटे पकाना है। 12 घंटों में आपका सिमल फार चरख खा के कायम निकलेगा इसमें से। और दोस्तों, ये धुआं भी देता होगा और काम पूरा करता है। ये 1 तोला कॉपर आप पिघलाएं, अच्छी तरह जब मेल्ट हो जाए तो उसके बाद इसमें से 1 ग्राम सिमल फार आप उसके ऊपर तरा कर दें। तो दोस्तों, ये कॉपर आपका सरमई कलर में पीसक होकर निकलेगा। इसे निकालें। निकाल के डबल चांदी के साथ इसका निहार करें। डबल चांदी के ऊपर इसको तरा कर दें। तरा करके तो इसका आप निहार करें। दोस्तों, निहार का नुस्खा मैं पहले दे चुका हूँ अपने चैनल पे, आप लोग उसे फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर किसी को समझ ना आए निहार की, तो निहार आपने करना है। तो निहार में से इंशाअल्लाह लजीज आप लोगों का 6 ग्राम कॉपर तेज़ाब में बैठ जाएगा, जो कि तेज़ाबी होगा। और दोस्तों, इसी तरह ही तेज़ाबी हुआ करता है कॉपर। माशाल्लाह मेरे बड़े दोस्तों ने, बड़े अजीज़ों ने नुस्खा जात बताए हुए हैं और दिए भी हुए हैं। लेकिन जो मेरे इस नुस्खे को फॉलो करेगा, बनाएगा, अल्लाह के करम फजल से इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा। और हर अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी इसको इजीली बना सकता है। तो इसके अलावा दोस्तों, ये जो दाब आप लोगों की तैयार हुई है, इसके अंदर आप लोग रस कपूर भी बना सकते हैं। ये रस कपूर कॉपर को सेम इसी तरह तेज़ाबी भी करता है और वाइट भी करता है। उसके अलावा इसके अंदर दार चिकना भी इसी तरह ही पकता है जिस तरह से मुल्फार हम लोगों ने पकाया है। उसके अलावा वर्किया भी पकती है, जो कि कलई का पानी खुशक करती है, कलई की नुकरा बनाती है और पानी खुशक करती है कलई का। और उसके अलावा दोस्तों, इसी दाब के अंदर आप शंगरफ भी पका सकते हैं, लेकिन शंगरफ पकाने की थोड़ी सी चाल अलग होती है। वो इंशाल्लाह जो दोस्त बनाना चाहेगा मैं उसको बता दूंगा। वो मेरे व्हाट्सएप पे आ जाए तो मैं मुकम्मल उसको गाइड करूंगा इंशाल्लाह। तो बाकी दोस्तों, ये कॉपर आपका तेज़ाबी हो जाएगा। अगर कोई माशाल्लाह रंग का माहिर हो तो वो इसको रंग कलर कर सकता है। अगर कलर का नुस्खा किसी के पास ना हो तो मैं उसकी पहले वीडियो दे चुका हूँ अपने चैनल पे, आप लोग उसे देख सकते हैं और कलर का नुस्खा बना सकते हैं। अगर फिर भी समझ ना आए तो कलर मैं वैसे बता दूंगा आप लोगों को। इसका कलर बड़ा इजी सा बन जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। तो बाकी दोस्तों, ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करें।
हमारे चैनल मलक MAH हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली न्यू अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे व्यूअर्स, मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।